जी राम जी बिल पास होने से बौखलाई टीएमसी। ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरे बंगाली। जहां एक तरफ ममता बनर्जी के सांसद केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए बिल जी राम जी का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि एसएससी घोटाले में प्रभावित अभ्यर्थियों ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों की नौकरियां इस एसएससी घोटाले की वजह से गई हैं, अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार कलकत्ता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी सरकार से पूछ रहे हैं सवाल। जहां ये प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो वहीं इस बार कलकत्ता की सड़कों पर निकले बंगाली और जो अभ्यर्थी हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ममता बनर्जी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एसएससी घोटाले पर ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये तमाम प्रदर्शनकारियों के हाथ में आपने देखा कि इस बार प्रदर्शन करने का अलग ही तरीका था कि इनके हाथ में थी चाय की केतली और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी से पूछे गए हैं सवाल। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ एसएससी घोटाले और तमाम मामलों पर ममता बनर्जी की लगातार मुश्किल बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में पास किए गए बिल जी राम जी पर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। और इसी के साथ साथ टीएमसी का कहना है कि मनरेगा को बदलकर विकसित भारत की गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीजीबी राम बिल पास होने पर कड़ी आलोचना अब ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा की गई है। राज्य की कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का ऐलान किया गया। क्या ये सिर्फ राजनीतिक नाटक है? इस तरीके की बातें उठाई जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि लोकसभा ने 18 दिसंबर को वीबीजी राम जी बिल पास किया, जो पुरानी मनरेगा योजना को अब रिप्लेस करता है और नई योजना में ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। फंडिंग ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही वाली होगी और इसी के साथ साथ क्रिएशन का भी काफी ज्यादा फोकस बढ़ेगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। केंद्र का कहना है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार और कमियां हैं, जिन्हें नया कानून ठीक करेगा। वहीं ममता बनर्जी इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही हैं और ममता बनर्जी ने कहा है कि गांधी जी का नाम हटाना शर्मनाक है और राज्य की कर्मश्री योजना का अब नाम हम महात्मा गांधी पर करेंगे। सवाल ये है कि केंद्र सच में गांधी जी का नाम हटाकर जी राम जी किया है या नहीं। जी हाँ, नई योजना का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। जी राम जी सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है जो राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन गांधी जी का अपमान नहीं, बल्कि कुल विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि राम जी को भारत का प्रतीक मानकर ये योजना राष्ट्र निर्माण के ऊपर फोकस करती है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और संसद भवन में कल रात से ही टीएमसी के तमाम सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया और वो रात भर ही लोकसभा के यानी कि सदन में बैठे रहे और कहा कि किस तरीके से तमाम चीजें केंद्र सरकार कर रही है जो ठीक नहीं है। और वहीं आपके लिए बता दें कि टीएमसी लगातार विरोध कर रही है इस नई योजना का, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकेट चटर्जी ने टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आखिरकार राम जी से क्या तकलीफ है इन लोगों के लिए। सुनिए लोकेट चटर्जी का बयान। क्यों ये राम जी को लेके इन लोगों का इतना एलर्जी क्यों है? राम जी तो सबका राम जी है। राम जी तो सिर्फ बीजेपी का राम जी नहीं है। आज हम लोग पुराना इसमें भी देखे हैं, हम लोग वेद उपनिषद में सब जगह में सब कुछ देखे हैं राम जी को लेके। तो ये लोग हिंदू लोगों को, हिंदू जो शास्त्र है उसको ये लोग मानते नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा ही तुष्टिकरण का राजनीति चलते हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज जो भी इच्छा उन्होंने वो जुबश्री किया, कन्याश्री किया, रूपश्री किया, जो भी है वो लोग कर रहे हैं। उसका अपना वो है,
अपना उसका चलता है पूरा वहां पे, इसलिए कर रहा है। अभी दिखा रहा है महात्मा गांधी के ऊपर प्यार दिखा रहा है, क्योंकि उसको कांग्रेस के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ महागठबंधन में है, इसलिए दिखा रहा है। और राम जी के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के साथ जा रहे हैं। तो क्या कहीं न कहीं जिस तरह के वो स्कीम्स, हर स्कीम्स पे लगातार स्कैम देखा गया, तो क्या लगता है नाम परिवर्तन करके सोचवानी को? देखिए, नाम परिवर्तन जो हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन स्कीम को लेके आप बोलिए क्या है स्कीम में? स्कीम में तो स्कैम ही स्कैम है। आप ममता बनर्जी का जो भी स्कीम है उसमें पूरा स्कैम ही स्कैम है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। आप देखिए तो बस लक्ष्मी भांडार दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अभी तो लक्ष्मी भांडार को भी लेके जो ऑब्जेक्शन आया कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास को ज्यादातर उसमें मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या से उसको वोट देते हैं, इसलिए लक्ष्मी भांडार भी दे रहे हैं। आज BGBS जो है सबमिट का यहाँ पे उन्होंने बंगाल के बिजनेस जो यहाँ पे एक एरिया है उसको भी वो हर तरह नेगेटिव दिखाते हैं, क्या कहना चाहिए? पॉलिटिकल पति ये खुद है, ये खुद का सरकार है। कोई भी लोग, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आके बिजनेस इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से वो सोचते हैं तब से तोलाबाजी, कटमनी शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं। जो लोग आते हैं तो फिर चले जाते हैं। और ये लोग ही, ये जो आज जो लोग आए हैं, वो लोग दूसरा प्रदेश में जाके अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब तक तृणमूल सरकार रहेगा तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और कोई भी हमारे युवाओं को भी नौकरी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोले बहुत सारे युवाओं को इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी को कुछ दिखाई। आप दिखाइए कितना लोगों को नौकरी मिला है। आप व्हाइट पेपर निकालिए, कितना लोगों को नौकरी मिला है। किसी लोग भी नौकरी नहीं मिला है। इसलिए आप देखिए कि इतना सारा बड़ा पश्चिम बंगाल में कॉलेज, BA, BSc, MA, MSc पास करने के बाद भी ये लोग रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं। लगातार जिस तरह से 58 इतना आखिर उत्सुकता। देखिए, सब जगह में SIR हो रहा है। बिहार में SIR हुआ, बिहार में वोट भी हुआ, रिजल्ट भी निकल गया, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतना 12 राज्यों में चल रहा है, कोई जगह में प्रॉब्लम देख रहे हैं? कोई जगह में बोला, अपना यूपी में देखे है, इतना नाम तो बात गया है, कोई कुछ बोला है? कुछ बोले नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का सरकार ये जो वोट, जो फेक वोट है, उसके ऊपर ही जीते हैं, इतने सालों से जीते हैं। तो इसलिए ये लोग डर में है कि अगर 58 लाख वोट अगर बाद हो जाएगा तो ये लोग कैसे जीतेंगे, इसलिए ये सब पूरा डर पैदा करने के लिए ये सब चल रहा है। विपक्ष जो लगातार गांधी जी के नाम पर ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र ने अपमान किया है, लेकिन असल में नई योजना ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार, बेहतर पारदर्शिता देगी और ममता बनर्जी से फंड मांगती रहती हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। गांधी जी के नाम का इस्तेमाल केंद्र को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए। लगातार ये सवाल अब उठ रहे हैं। इसी के साथ अब हम ले चलते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं TMC के वो सांसद जो रात भर धरना कर रहे थे सदन में बैठकर, और उन्हीं में से हैं TMC की सांसद सागरिका घोष। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सागरिका घोष। ये 12 घंटा का धरना है। हमने कल रात मध्य रात को शुरू किया था। आज 12 बजे हम इस धरना को खत्म करेंगे। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया, जिस तरह से ये काला कानून लाया गया है, ये VBGRG बिल, और जिस तरह से नरेगा को खत्म कर दिया गया है, जिस तरह से महात्मा गांधी को अपमानित किया है मोदी सरकार ने, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है, और जबरदस्ती करके जिस तरह से बिल्स को बुलडोज कर रहे हैं संसद में, ये बहुत ही ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संसदीय लोकतंत्र की हत्या है, और इसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं। देखिए, सागरिका घोष का बयान आपने सुना कि वो कह रही हैं कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, लेकिन दर्शकों सच्चाई ये है कि विकसित भारत का विजन ग्रामीण भारत को मजबूत बनाएगा, ना कि कमजोर। ममता बनर्जी की आलोचना से योजना की खूबियां नहीं छुप सकती हैं, और क्या राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगी या सिर्फ और सिर्फ वो विरोध ही करेंगी? आज इस तरीके के लगातार सवाल उठने लगे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई नई योजना लेकर आई जाती है तभी विपक्ष इस तरीके के सवाल उठाता है। कभी कहता है कि नाम बदल दिया, कभी कहते हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, और इन्हीं तमाम चीजों पर आज विपक्ष लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।